पेज नंबर 87। ये तो कैंसिल है अपनी, तो वो हम बाद में सिर्फ प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेंगे। ओके, जो इक्वेशन बनाने हैं वो। ओके, वही तो है ना, इक्वेशन बनाना ही इम्पोर्टेंट है। बाकी जो कैलकुलेशन जो मेथड से करना है वो तो तुम्हें करना ही नहीं है, वो तो जो अभी हमने पढ़ ली है वही मेथड से करनी है। सो दैट इज डिलीटेड। ओके, अब हमें पढ़ना है नेचर ऑफ रूट्स। ओके, सो नेचर ऑफ रूट्स में हमें जो पढ़ना है वो बता दे रहा हूं, ध्यान देना। यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 न्यू बुक के अकॉर्डिंग। न्यू बुक के अकॉर्डिंगली 4.3 नेचर ऑफ रूट्स। तो क्या है नेचर ऑफ रूट्स, पहले इसमें आता है क्या? पहले नंबर 2 आ रहा है। ओके, क्या है नेचर ऑफ रूट्स? जैसे मुझे यहाँ गिवन है से ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर एक मेथड तो हमने देख ली, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड वो डिलीटेड है तुमको, तो वो नहीं करनी है हमें, वरना हमें 3 मेथड हमें ये चैप्टर में पढ़नी थी। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जिसको हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। ओके, ये 3 मेथड है, इसमें से ये डिलीट हो गई। सभी केस में हम फाइंड क्या करते हैं? x की वैल्यू फाइंड करते हैं। सभी केस में हम फाइंड क्या करते हैं? x की मतलब रूट्स फाइंड करते हैं। x की वैल्यू मतलब क्या? रूट्स। आगे आ जाओ निर्भय, यहाँ बैठो। क्या कर रहे हैं हम? x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, दैट इज हम रूट्स फाइंड करते हैं सभी केस में। तो हमारा सिर्फ ये मेथड डिलीट हुआ है, अदरवाइज करना तो सब में हमें सेम ही चीज है। ओके, मतलब x की वैल्यू ही फाइंड करना है। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और से फैक्टराइजेशन मेथड वी हैव सीन। नाउ हमें बात किसकी करनी है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे कि x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट में डिस्क्रिमिनेंट डिवाइडेड बाई ट्वाइस ए, ये फॉर्मूला है। तो b क्या है? ये रहा b। a क्या है? ये रहा है। डिस्क्रिमिनेंट क्या है? डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला अलग से है। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। जो b है वो ये है, a और c मतलब सारे जो हमने निकाले हैं a b और c, उससे सब कुछ हो जाएगा। अब तुम ये दो अलग अलग फॉर्मूला याद रखो या फिर डायरेक्टली ऐसे ही याद रखो। माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट में, अब मैं डी की वैल्यू डायरेक्टली यही रख दे रहा हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई से ट्वाइस a। तो x की वैल्यू ये हमें, यही है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। एक दो रूट्स मिलेंगे, देखो जितने जैसे लीनियर इक्वेशन है उसका 1 रूट मिलता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके 2 रूट्स मिलते हैं, क्यूबिक इक्वेशन है उसके 3 रूट्स मिलते हैं। उसके ऊपर टेट्रा वाला हो ना, ओके, क्वाड्रेटिक तो नहीं बोलेंगे उसे, बट उसके कितने मिलेंगे? जिसके मतलब डिग्री क्या हो? 4 हो, तो उसके 4 रूट्स मिलते हैं। ओके, हमें तो अभी क्वाड्रेटिक ही समझना है। तो क्वाड्रेटिक में 2 रूट्स मिलेंगे। तो 2 रूट्स कैसे मिलेंगे? एक बार इसके आगे प्लस ले लो और दूसरी बार उसके आगे माइनस, तो 2 रूट्स मिल गए। दिस इज अवर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। लेकिन पहले हमें समझना क्या है कि ये फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे। ये जो डी है, अभी डी तो स्क्वायर रूट के अंदर है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही तो डी है। वो क्या है? स्क्वायर रूट के अंदर है। तो स्क्वायर रूट के अंदर सपोज 16 हो तो बाहर आ जाएगा तो 4 हो जाएगा। ओके, ये स्क्वायर रूट के अंदर 0 हो, बाहर आएगा तो 0 ही रहेगा। ओके, बट स्क्वायर रूट के अंदर अगर माइनस 16 हुआ तो भी क्या बाहर निकलेगा? तो 4 होगा? नहीं होगा।
क्योंकि दैट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर जो इमेजिनरी है, दैट विल कम इन क्लास 11 साइंस के मैथ्स के क्लास में आएगा। सो वो हमारे सिलेबस में नहीं है। क्या हो सकता है, डी की ये तुम वैल्यू फाइंड करोगे, दैट वैल्यू डी ग्रेटर देन 0 मिलेगा, डी इक्वल टू 0 मिलेगा और डी लेस देन 0 मिलेगा। ओके, ग्रेटर देन 0 मिला मतलब क्या, डी की कोई वैल्यू है पॉजिटिव, जैसे डी आया 16 तो वो ग्रेटर देन 0, तो स्क्वायर रूट ऑफ डी आ जाएगा 4, स्क्वायर रूट ऑफ 25 तो 5, तो 0 से बड़ी वैल्यू मिलेगी डी की। ओके, तो वैसा अगर केस हुआ तो हमें 2 डिफरेंट रूट्स मिलेंगे, 2 अलग अलग रूट्स मिलेंगे। ओके, प्लस करोगे और माइनस करोगे तो 2 रूट्स मिलेंगे ना, तो 2 डिफरेंट अलग अलग रूट्स मिलेंगे। से मैं बोल देता हूं से x, y 2 रूट्स हमें मिल गए, लेकिन दोनों अलग अलग है। अलग अलग है इन द सेंस जैसे कि एक रूट है मेरा 5 और दूसरा रूट है मेरा से 9, तो 2 अलग अलग रूट्स मिले। समझ में आया? अभी न्यूमेरिकल करेंगे तो अच्छे से सब कुछ क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये कंसेप्ट बता रहा हूं मैं सिर्फ। देन इक्वल टू 0 होगा तो भी 2 रूट्स मिलेंगे, लेकिन दोनों सेम होंगे, से x, x और से 2 रूट्स कौन से मिले, से एक 5 दूसरा भी 5, लाइक दैट इक्वल रूट्स मिलेंगे। और अगर लेस देन 0 हुआ तो भी रूट्स तो मिलेंगे, 2 रूट्स मिलेंगे। ओके, से x, y, बट दैट इज नॉट इन सिलेबस। ओके, वो आता है 11 साइंस में। आयोटा बोलते हैं, यूक्लिड्स ने डिराइव किया था। मतलब एक्चुअली होता क्या है कि आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 होता है, तो आई की वैल्यू हो जाती है स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो एक्चुअली मैंने जैसे बोला ना कि -16 होगा तो क्या करेंगे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाइड बाई -1। स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या हो जाएगा 4, और ये क्या रहा बाकी अंदर स्क्वायर रूट में -1, तो स्क्वायर रूट में -1 को आई बोलते हैं, तो इसका आंसर होता है 4i। ओके, आई को बोलते हैं आयोटा। वो सब थोड़ा एडवांस लेवल है, 11-12 में आता है। एडवांस मतलब कुछ ऐसे बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, इजी है, बट हमारे सिलेबस में नहीं है। ओके, सो हम ये 2 पे काम करने वाले हैं। पॉजिटिव होगा तो 2 डिफरेंट अलग अलग रूट्स मिलेंगे, और अगर 0 होगा तो 2 इक्वल रूट्स मिलेंगे। दैट्स इट, यही चीज पढ़नी है हमें। डन? ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। समझ में आया सबको? सबको समझ में आ गया? हाँ, आगे बढ़े उससे पहले एक डाउट सॉल्व कर लेते हैं। हाँ बोलो, कौन सा था? ये बीच वाला सब कुछ कट, 4.3 वाला। हाँ बहुत छोटा सिलेबस हो गया है तुम लोगों का। हाँ बोलो, पेज नंबर 73 पे कौन सा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 7 क्या बोला है? x plus 2 to the whole cube is equals to 2x or x square minus 1. x plus 2 to the whole cube 2x x square minus 1. ये है 4.1 का फर्स्ट का 7, 4.1 का फर्स्ट न्यूमेरिकल का 7। ओके, इसमें हमें क्या करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं बताना है ना। हाँ, तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला जैसे मैंने बताया था वो पता होना चाहिए। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ब्रैकेट a प्लस बी। a का क्यूब इट इज x का क्यूब प्लस b क्यूब 2 का क्यूब प्लस 3ab 3a और b इंटू ब्रैकेट a प्लस b, a प्लस b। डन? इज इक्वल्स टू क्या है ये? 2x को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो 2x का क्यूब हो जाएगा माइनस 2x। समझ में आया? 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x। यहाँ पे क्या आ जाएगा? x का क्यूब, 2 का क्यूब 8
प्लस 3 2 जा 6x, 6x हुआ, 6x अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 6x का स्क्वायर, और 6x वापस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 इंटू 2 12x। समझ में आया कैसे लिखा? थोड़ा एक स्टेप फटाफट लिख दिया। क्या किया? 3 2 जा 6, 6 इंटू x 6x, ये 6x को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर हो जाएगा, और वही 6x को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x हो जाएगा। डन। चलो रियांक यहाँ ध्यान दो। देन यहाँ पर हो जाएगा 2x का क्यूब माइनस 2x। अब हाँ 2 है ना, वो 2x क्यूब है। हाँ तो उसको ये सब कुछ प्लस है, कोई बात नहीं, वो साइड सब कुछ वो साइड ले जाते हैं RHS में सब कुछ। तो 2x क्यूब तो है ही वहां पर, अब ये वहां आएगा तो माइनस हो जाएगा। देन वहां पे और क्या है? माइनस 2x पहले से है, और ये आएगा तो प्लस का हो जाएगा माइनस। डन। अब क्या बाकी रहा? ये बाकी रहा, ये बाकी रहा, तो ये माइनस हो जाएगा 6x स्क्वायर, और दूसरा माइनस 8 इज इक्वल टू 0। देखो 1 2 3 4 5 6 टर्म्स, 1 2 3 4 5 6। डन। ओके, कोई छूट ना जाए। तो इसका आंसर क्या है? x का क्यूब, क्योंकि 2 में से 1 गया तो 1 बाकी रहा। देन ये पहले स्क्वायर वाला लिख दो, माइनस 6x का स्क्वायर, देन ये माइनस 14x, और बाकी क्या रहा? माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो है क्या ये? नहीं है। ये कौन सा है? क्यूबिक इक्वेशन है, क्योंकि x का क्यूब आया है। तो सिर्फ हमें लिखना है कि द गिवन quadratic equation is not, the given equation is not a quadratic equation, it is a cubic equation. Understood? हाँ बोलो। हाँ समझ में आ गया? फैन करना हो तो कर दो। समझ में आ गया? चलो कहाँ थे हम? अब कौन सा पेज पे आए? 91। वही सोचू कि 80 में चले गए। हाँ, पहला क्वेश्चन 4.3 का फाइंड द नेचर, मतलब हमारी पुरानी बुक में 4.4 फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर फाइंड करना है। नेचर मतलब क्या? वही इक्वल रूट्स या फिर 2 डिफरेंट रूट्स। ओके, फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इफ द रियल रूट्स, और जो रियल रूट्स है, ओके रियल रूट्स, जो लास्ट वाला था ना वो इमेजिनरी रूट्स था। कौन सा? इमेजिनरी, वो आयोटा वाला, आई वाला, वो तो सिलेबस में है ही नहीं। इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम, अगर है तो फाइंड करो, और अगर नहीं है, इमेजिनरी है, छोड़ दो। दे डोंट हैव द रियल रूट्स, ऐसे करके छोड़ दो सेंटेंस लिखकर। ओके चलो, तो पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्या दूसरा करते हैं? पहला तो तुम लोग कर लो। ओके क्या बोल रहे हैं? 3x का स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। डन। कुछ गड़बड़ तो नहीं है? यस। ओके देखो, अब बोलोगे कर लगाओ भाई स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, तो ऐसा क्या कर रहे हो? यहाँ क्या स्प्लिटिंग द मिडल टर्म? हमें लाना है 4 रूट 3, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो इसीलिए हमें दूसरी मेथड भी सिखाई जाती है। अंडरस्टूड? वैसे तो एक्चुअली जो डिलीट हुआ है वो भी यूजफुल है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, वो आगे यूजफुल है, आगे 11th-12th में, बट निकाल दिया है तो निकाल दिया है, वॉट एवर। ओके 11th-12th में से भी निकाल देने वाले हैं, निकाल दिया है आई थिंक, यस नहीं बुक। ओके हाँ समझ में आया? समझ में क्या आया? ये है गिवन है। ओके नाउ हमें रूट्स फाइंड करने हैं, तो अभी मैंने बात किया था। वैसे सबसे पहले तो पता करना पड़ेगा रूट्स है या नहीं, तो डी फाइंड करेंगे पहले हम। ओके तो
d is equals to say b square minus 4ac. सो b square 4 माइनस के साथ लेना है, ओके, माइनस 4√3 टू द होल स्क्वायर माइनस 4a3c। साइन के साथ लेना, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा, पहले से ही बता दो। माइनस का तो प्लस हो जाएगा, 4 का हो जाएगा 16, √3 का हो जाएगा 3, तो 16 3 जा 48 माइनस 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, तो 48 माइनस 48 0। 3 केस बताए थे, d ग्रेटर देन 0 एंड d इक्वल टू 0। लेस देन 0 हमारे सिलेबस में नहीं है। रियल रूट्स मिलते हैं ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल टू 0 में, ओके, तो हाँ है ऐसा बोलेंगे, एग्जिस्ट। तो फाइंड करो फिर, ओके। दोनों सेम आ रहे थे, याद है ना, है पीछे स्लाइड, नहीं मैंने रब कर दिया, ओके ओके। तो अब 0 आया है तो हम फाइंड करते हैं क्या, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट में d होल डिवाइडेड बाई से ट्वाइस, यही था हमारा फॉर्मूला। अब हम वैल्यू डालते हैं, माइनस बी, माइनस तो है ही ऑलरेडी, और दूसरा माइनस 4√3 प्लस और माइनस d तो क्या आया है 0, तो भाई ये 0 है तो उड़ा हो यहाँ से, 2 इंटू से a क्या है 3, माइनस माइनस प्लस, वो क्या हो गया 4√3 डिवाइड बाई 2 3 जा 6, डन। 2 3 जा 6 मत करो अभी, काटेगा कैसे, ओके। ये 0 तो गया, वो वाला टर्म उसका तो कुछ होगा नहीं, 0 स्क्वायर रूट में है तो कुछ नहीं होगा, ओके। स्क्वायर रूट ऑफ 0 0, तो ये क्या है 2 2 जा 4, और ये क्या है √3 इंटू √3, डन। तो ये √3 और ये √3 गया, तो बाकी क्या रहा 2 डिवाइडेड बाय √3, ओके। तो हमें 2 सॉल्यूशन मिल गए, भले ही है प्लस और माइनस लेकिन कितने मिले हैं 2 मिले हैं इक्वल, तो दोनों हमारे पास सॉल्यूशन है। x इज इक्वल्स टू 2 बाय √3 कॉमा 2 बाय √3, दिस इज द सॉल्यूशन। अंडरस्टूड, पक्का समझ में आ गया? फिर से ये समझ में नहीं आया, क्या किया है, ये माइनस माइनस, देखो इसके आगे क्या आएगा, ये तो गया 0 है, माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा 4, ये √3 डिवाइडेड बाय 2 और 3, ऐसा है राइट, ये सब समझ में आ गया। अब ये जो 4 है इसी को देखना, 4 को मैं लिखता हूं 2 2 जा 4, डन। √3 को मैं लिखता हूं √3 ही, ये 2 को वापस 2, 3 को हम लिख सकते हैं ना √3 इंटू √3, जैसे कल लिखा था √2 इंटू √2 क्या होता है 2, √3 इंटू √3 क्या होता है 3, √5 इंटू √5 क्या होगा 5। कैसे, क्योंकि ये क्या है √5 2 टाइम है, तो √5 का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो बचा क्या 5, ओके। तो वैसे 3 को क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3, डन। तो अब क्या किया हमने, ये 2 2 कट, ये √3 और √3 कट, तो जो क्या बचा 2 बाय √3, दैट इज अंडरस्टूड, पक्का सबको समझ में आ गया? पीछे देखो तो एक बार, यही है ना, ये मतलब ऐसे आता है ना, तो मेरे अंदर से ऐसा होता है कि देख लो ओके। भले ही ऐसा नहीं है कि गलत है, बट ऐसा ही है, टेढ़ा आंसर ऐसे, तो देख लेना, मतलब ऑप्शन है तो देखो, बाद में तो जो है वही, ऑप्शन ना हो मतलब क्या है, देखो वैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर तो है हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्रॉस चेक करने के लिए, x की वैल्यू ये यहाँ डाल दो 0 आ जाएगा, ओके। 2√3 यहाँ पर डालो, देखो डाल के देखते हैं, 2√3 डालेंगे, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और √3 का स्क्वायर 3, वो 3 और ये 3 कट हो जाएगा, तो यहाँ क्या आया है 4 आया है। देन यहाँ पे ये 4 और ये 4 कितना हो गया 16, तो मेरे पास 16 है। यहाँ पर भी क्या डालेंगे 2 बाई √3, तो √3 और √3 कट, यहाँ पे 2 है, 2 4 जा क्या हो जाएगा, सॉरी 4 और 4 8 होगा, 4 4 जा 16 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या है 4 और ये 4, तो कितना होगा 8, और यहाँ कितना होगा √3 कट 2 4 जा 8, तो +8 -8 0, ओके। तो ऐसे क्रॉस चेक कर सकते हैं।
चलो तो ये हमने किया है सेकंड वाला। बोलो चलो फर्स्ट और थर्ड होगा, ये पहले देख लो, इसमें डाउट हो तो पूछ लो। और अब इसमें हमने डायरेक्ट सेकंड किया है, उसमें दो और है, फर्स्ट एंड थर्ड, तो वो होगा या करवाऊं? सब लोग बोलो भाई, मेजोरिटी नहीं है यहाँ पर तो फुल वोटिंग चाहिए। बोलो 1 और 3 होगा या करवाऊं? होगा। एक भाई हिमांशु हो जाएगा, वेदांशी। चलो तो फिर सेकंड पे आते हैं हम। ये फर्स्ट का सेकंड था। नाउ सेकंड क्या बोल रहे हैं? फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दोनों जो है उसमें के की वैल्यू फाइंड करो सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। क्या मिलना चाहिए? 2 इक्वल रूट्स। कब मिलते हैं? d इज इक्वल टू 0 होगा तो। अगर d ग्रेटर देन 0 होगा तो भी 2 रूट्स मिलेंगे, रियल रूट्स, बट इक्वल नहीं मिलेंगे। तो हमें तो इक्वल रूट बोला है, तो मतलब d इज इक्वल टू 0 लेना है। अगेन इजी है, कौन सा करे? चलो तुम बोलो। सेकंड करते हैं, फिर तुम बोलोगे तो फर्स्ट भी कर देंगे। ओके, सेकंड का सेकंड, kx x minus 2 plus 6 is equal to 0। ये गिवन है। सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, मल्टीप्लाई कर दो। kx का स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। डन, लिख लिया हमने। अब यहां से तुम अगर पता ना चले तो एबीसी निकाल दो। ए क्या है? k, b क्या है? माइनस 2k, और c क्या है? 6। डन। एक्स स्क्वायर एक्स और कोएफिशिएंट कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a, एक्स का कोएफिशिएंट b और कांस्टेंट है हमारा c। अब हमें बोला गया है इक्वल रूट, तो इक्वल रूट वाला तुम्हें सेंटेंस लिखना पड़ेगा। सिंस इट इज गिवन दैट we have equal roots, therefore d is equals to 0। okay, now putting the value of that, b square minus 4ac is equals to 0। d की वैल्यू क्या है? b square minus 4ac। स्क्वायर रूट में नहीं है, स्क्वायर रूट तो वो फॉर्मूला में है, अदरवाइज d का फॉर्मूला क्या है? b square minus 4ac is equals to 0 है। तो वैल्यू पुट कर दो, k की वैल्यू मिल जाएगी। b square तो मतलब क्या है? माइनस 2k टू दी होल स्क्वायर माइनस 4a, a की वैल्यू क्या है? k, c की वैल्यू क्या है? 6 इज इक्वल्स टू 0। माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल्स टू 0। k की वैल्यू निकालनी है ना। तो पहले तो 4 निकालो इसके अंदर से, तो 4 कॉमन निकाल लिया है, 4k कॉमन निकाल लिया है, और यहाँ पे बचा है k। 4k कॉमन निकाला तो यहाँ पे बचा k माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। डन। क्या किया? दोनों में 4k कॉमन निकाला तो 4k निकल गया तो k बचा, इसमें से 4 निकाल दिया तो 6 बचा, और k निकाल दिया तो सिर्फ 6। समझ में आया? अब इसका क्या होगा? 4k इज इक्वल्स टू 0 और k माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर k इज इक्वल्स टू 0 एंड k इज इक्वल्स टू से 6। सो वी हैव 2 वैल्यूज ऑफ k। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो हमने k की वैल्यू फाइंड कर ली। ओके, समझ में आया? पक्का? अगेन पीछे देखो, सिर्फ 6 दिया है। हाँ, इसीलिए। तो क्यों ऐसा किया? समझो। एनी गेस? गेस तो करो। k इज इक्वल्स टू 0 रख देंगे अगर हम,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं है। ओके, करेक्ट गेस। और यहाँ तो 0 है तो 0 हो जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि तुम वैल्यू पुट करोगे तो भी 0 हो जाएगा। जैसे कि हमारा फॉर्मूला क्या है ये, ओके। अभी जैसे दूसरा क्या है 6, तो अगर मैं 6 पुट करूं तो भी, मतलब कोई केस में, ये केस में तो नहीं होगा, बट कोई केस में क्या होगा, एक आंसर, दो नंबर आया ऐसे, एक 6 और से 12 और से 6 और 15, तो 6 वैल्यू रखी ना तो पूरा इक्वेशन ही 0 हो जा रहा है, कुछ ब कुछ, मतलब प्लस माइनस करके। यहाँ पर हमने क्या रख दिया है, से 6, ओके। तो 6x², यहाँ पर भी कुछ भी होगा तो वहां पर भी 6x², वो कट हो जाएगा एंड समथिंग इज इक्वल्स टू 0, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो मतलब अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही ना रहे तो फिर हमें आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो जैसे ही हम k इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे, ये चला गया, ये भी चला गया, तो 6 इज इक्वल्स टू 0, ये क्या बात हुई? सो दिस इज नॉट पॉसिबल। डन। अब k इज इक्वल्स टू 6 भी रख दो, तो यहां क्या हो जाएगा, 6x², 6 2 जा 12x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। 6 भी कॉमन निकाले तो x² माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो हाँ, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अंडरस्टूड? समझ में आया? पक्का? ओके। सबको समझ में आ गया? थोड़ा कलर चेंज कर दे अब। हाँ, तो फर्स्ट वाला होगा या करूं? सेकंड का फर्स्ट हो जाएगा। वेदांशी, तिथि, निर्भय, वही कर रहे हो, बोलो करवाऊं या? क्या आया? k² माइनस, तो k² इज इक्वल टू 24 आ जाएगा, ओके। और फिर k की वैल्यू आएगी √24। आ रही है क्या? पीछे देखो, टू रूट 6। हाँ, तो वही हुआ ना, 24। हाँ, तो वही हुआ, k² की वैल्यू क्या आ गई, प्लस और माइनस 2√6, ओके। डन? चलो, हाँ, तो नेक्स्ट करते हैं थर्ड वन। अभी ना बराबर रे भाई, डिसिप्लिन में। हाँ, चलो थर्ड वन देखते हैं। इज इट पॉसिबल, पहले तो पॉसिबल पूछ रहे हैं। पॉसिबल क्यों? क्योंकि डी ही अगर लेस देन 0 हो गया तो पॉसिबल ही नहीं है। ओके, पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव whose length is twice its breadth and area is this much meter square 800. If so, अगर possible है तो find its length and breadth। तो पहले तो इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन बना के डी फाइंड करेंगे। डी अगर मुझे मिल रहा है 0 या तो फिर ग्रेटर देन 0 तो पॉसिबल है। फिर आगे करेंगे कि भाई क्या ढूंढना है, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। लेकिन अगर डी ही लेस देन 0 मिल रहा है तो भाई नहीं मिलेगा, नॉट पॉसिबल लिख देंगे। ओके, तो पहले इक्वेशन बनाते हैं। क्या करेंगे, चलो बोलो। ये तो अब तो मतलब ट्राई करो इक्वेशन बनाना। क्या करेंगे, क्या बोला है, whose length is twice its breadth, ऐसा बोला है। चलो ब्रेड्थ को x ले लेते हैं। जिसको लेना हो उसको लो। तो सर लेंथ 2x होगी ना?
ब्रेड्थ को अगर x ले तो लेंथ क्या होगी? 2x फिर से पढ़ते हैं। लेंथ कहाँ गया है? हाँ, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। हाँ, तो ब्रेड्थ टू x लेंगे तो ट्वाइस x करेंगे तो लेंथ मिलेगी। लेंथ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेड्थ। तो ये क्या हो जाएगा? 2x। डन। और आगे लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है उसका एरिया, करेक्ट। तो गिवन है x इंटू 2x इज इक्वल्स टू से 800। देयरफॉर 2x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 800। देयरफॉर x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400। डन। Therefore x is equals to say plus or minus 20. Done. तो पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है, नहीं तो ये तो हमने x की वैल्यू डायरेक्ट निकाल दी लेकिन अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना हो तो कैसे बनेगा? x स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो है। ओके, क्वाड्रेटिक है। अभी अगर वो देख के पॉसिबल तो तुम्हें आंसर देख के मिल गया ओके, तो -20 पॉसिबल नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा? +20। ओके, क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ कहाँ माइनस में होगी। बट पॉसिबल है, वो हमें d से दिखाना पड़ेगा। सो d इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर वो क्या है? 0, क्योंकि x का वाला टर्म ही नहीं है, तो b स्क्वायर क्या हो गया? 0 माइनस 4। a क्या है? 1। c क्या है? -400, तो ये प्लस हो गया। तो कितना आया? 4 1 जा 4, 4 इंटू 400 1600। डन। ग्रेटर देन 0 आया। ग्रेटर देन 0 मतलब 2 रूट्स मिलेंगे हमें। ओके, सो d इक्वल्स टू 1600। हाँ, तो 2 रूट्स मिलेंगे, तो 2 रूट्स मिले ना, +20 एंड -20। अब ये तो हमने डायरेक्ट मिल गया इसलिए ढूंढ लिए, लेकिन अगर मेथड वाइज देखे तो क्या है? x इज इक्वल्स टू -b प्लस और माइनस स्क्वायर रूट में d डिवाइडेड बाय ट्वाइस है। तो ये तो कट, क्योंकि b है ही नहीं, 0 है, तो वो तो कट। स्क्वायर रूट में d, तो प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1600 क्या लिखेंगे हम? 400। ओके, अब वापस प्लस और माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, देन डिवाइड बाय से 2, a कितना है? 1। ओके, 1 ही है ना? 1 ही है, तो 16। तो आंसर क्यों नहीं आया? 20 कहाँ है? 400 आएगा, 400 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा। -b 200 आएगा ना? नहीं, रुको कुछ गड़बड़ है। ओके, हमारा क्या है? x इंटू 2x इज इक्वल्स टू 800, ऐसे ही गिवन है 800। यस, सो x इंटू 2x इंटू 800, तो 2x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 800। देयरफॉर x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 800 बाई 2। 800 बाई 2 होता है 400। अब ये मैंने नहीं गिना है, समान लो अभी। ओके, हाँ वो तो है ही, लेकिन यहाँ से आंसर क्यों नहीं आ रहा? हाँ ओके, वो तो आ गया हमारा आंसर। ओके, तो अब ये क्या हो गया है? x स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल्स टू 0। अभी इसमें ABC लिख देते हैं। a है मेरा 1, b है मेरा 0 और c है मेरा -400। नाउ हाँ, 1600 कहाँ प्लस और माइनस 400 से ना तो एक 0 नहीं आ रहा। ये 14 स्क्वायर 1600 था। यहाँ पर हमारे और पास square root। 1600 है, तो वो 40 होता है, 400 लिख दिया ओके, तो वो क्या आ गया? प्लस और माइनस 20। एक 0 किसने बोला था ये? फॉर्म में मैंने भी लिख दिया। ओके, सो तो लेकिन पता तो चला ना कि सही आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा है? ओके, तो अब -20 तो पॉसिबल नहीं है, तो +20 इज द आंसर। +20 आंसर है, तो ये अगर 20 है तो ये क्या हो जाएगा? 40। दैट्स इट, सिंपल। ओके, आगे देखते हैं।
ये था थर्ड न्यूमेरिकल। सर एग्जैक्टली वो वाली वे से जाएंगे तो चलेगा? कौन सी वाली? डायरेक्ट एक्स एलिमिनेट। आगे आपने जो बताया हाँ चलेगा। लेकिन सॉल्व द इक्वेशन ऐसा बोला हो तो चलेगा। सॉल्व द इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो वो नहीं चलेगा। अगर पर्टिकुलर बोला है सॉल्व द इक्वेशन ऐसा बोला है तो तुम फैक्टराइजेशन यूज करो, डायरेक्ट ऐसे मिल जाए वो लिख दो, और से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करो, जो करना है करो। सॉल्व बोला है तो, पर्टिकुलरली बोला है फैक्टराइजेशन करो तो तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं यूज कर सकते, और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज करना है तो तुम फैक्टराइजेशन या ऐसे ही डायरेक्ट कोई मिल रहा है वो नहीं कर सकते पर्टिकुलर में। ओके, क्योंकि अगर बोला ही नहीं है तो पता कैसे चलेगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करना है। और वो तो बोलेंगे क्या, रूट एक्स फाइंड करो, लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करो, तो वो तो करके दी ना भाई। अगर तुम्हें अगर बोलो कि ये मेथड से करो तो वो मेथड से ही करना है, बोला ना हो तो तुम कोई भी मेथड से करो। अंडरस्टूड? ओके, नाउ फोर्थ वन करते हैं। चलो, इज द फॉलोइंग सिचुएशंस पॉसिबल? फिर से पॉसिबल आया। इफ सो डिटरमाइन द प्रेजेंट एज। दिस सम ऑफ, अब ये भी तुम ही करो, ऐसे बहुत कर लिया हमने। दिस सम ऑफ द एजेस ऑफ द टू फ्रेंड्स इज 20 years. 4 years ago the product of their ages in years was 48. सबसे पहले 4 years ago छोड़ो, the sum of the ages of the two friend is 20 years. उसको क्या लिखे अब हम, क्या प्लस वाई से लिखा मैंने, क्या दो फ्रेंड है तो तुम बोल रहे हो x plus y is equals to 20। फिर आगे 4 years ago। मेरा दूसरा है। हाँ बोलो, दूसरा बोलो तुम्हारा। वेरिएबल है। हाँ 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 बोलो तुम। तो पहला x पहला x है भाई, फर्स्ट की एज है x, और सेकंड की 20 माइनस x। हाँ तो ये करेंगे हम, क्योंकि हमें दो वेरिएबल नहीं चाहिए। ओके, बात तो सही है बट दो वेरिएबल हमें नहीं चाहिए। तो से let us assume that the age of the first friend is x and second friend, मतलब क्या ही क्या फर्स्ट फ्रेंड सेकंड let us assume that the age of the one person is x and his friend's age is x minus 20 और से 20 minus x। ओके, वैसे ग्रामेटिकली इंग्लिश सही लिखना, मैं यहाँ कुछ भी बोल रहा हूँ। ओके, तो फर्स्ट के लिए x लिखा एंड सेकंड फ्रेंड के लिए क्या लिखेंगे हम, 20 माइनस एक्स। दोनों का सम कर दो तो हो रहा है 20। ओके, x माइनस 20 लिखा, फिर भी दोनों का सम करो तो माइनस 20 आएगा। ओके, तो 20 माइनस एक्स ये गिवन है। फिर आगे पढ़ो। 4 years ago the product of their ages is product of their ages in years was 48। क्या करेंगे, x minus 4 4 years ago ऐसे लिखो, 4 years ago इनकी एज क्या हो जाएगी, x x minus 4 और इनकी एज 20 minus x minus 4। मतलब x तो ये तो x minus 4 ही है और ये है 16 minus x। ओके, अब क्या बोल रहे हैं, प्रोडक्ट। यस, प्रोडक्ट इज 48, तो ये दोनों का प्रोडक्ट। चलो फटाफट, कौन बोलेगा फटाफट। 16x माइनस एक्स स्क्वायर 64 प्लस 4x प्लस 4x, तो एक्स स्क्वायर आया नहीं, आया ना। तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, प्लस 20x। ये साइड आएगा तो वो भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस में आंसर आएगा 4 और 8 हो जाएगा 72 और बाकी 72 से 102 112 वो माइनस नहीं करना, ये आएगा यहाँ पर तो माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस करना, साइन
साइन चेंज करो, ये माइनस वाला एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल्स टू 0। डी स्क्वायर माइनस 4ac, b का स्क्वायर 400 माइनस 4ac, 400 माइनस 104 248 minus 48 which is less than 0, not possible. Okay, not possible. So आगे नहीं करेंगे हम, लिख दो कि क्या if so क्या बोल रहे थे, the following situation is not possible, that's it. See the above situation, not following, उन्होंने following लिखा है, हमने above लिखा है. Okay, the above situation is not possible because we are getting D, और से discriminant ऐसे लिखो पूरा, discriminant बोलते हैं उसे. Okay, because we got discriminant is less than 0. Understood? Okay, रब कर दूं. नेक्स्ट बताओ, चलो क्या करें फिर से. इज इट पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर पार्क? रेक्टेंगुलर पार्क गिवन है. ओके, ऑफ पेरीमीटर 8, ये तो तुम करके बताओ, चलो तुम्हें मानो. रेक्टेंगुलर नहीं, वैसे कुछ टफ नहीं है, बोलो चलो. पेरीमीटर गिवन है 80 मीटर. Perimeter is given 20 given 80 meter and area is given 400 meter square. चलो क्या करें, क्या एज्यूम करें? हाँ बोलो चलो. क्या लेंथ x, ब्रेड्थ y, फिर 80 is equals to 2x plus 1. क्या क्या क्या? 80 is equals to 2x plus 1 bracket. ओके, 80 is equals to 2x plus y. तो सर इसमें भी वो वाला पिछली बार वाला कर सकते हैं ना, L into B is equal to 400. तो L into B, x into y is equals to 400. तो हम B को x minus 400 भी ले सकते हैं. B को हम x minus नहीं, पर वो तो वो area- प्लस था रे, ये मल्टीप्लाई है. तुम क्या बोल रहे हो? x into y is equals to 400 होगा ना, तुम x plus y 400 वाला बोल रहे हो. हाँ. समझे? हाँ बोलो चलो आगे. 2x plus 40 is equals to say x plus y. Then equation 1, okay. x into y is equals to 400. X into y is equals to 400. x plus y into y is equals to 400. क्या? x के अंदर फर्स्ट इक्वेशन रहती है ना, 400 minus हाँ. 40 minus y 40 minus x. Correct. X की वैल्यू रख दी से 40 minus y into y. चलो वेरी गुड. 40 हाँ. minus y. 40y minus y minus y square is equals to 400. y square 400. वो साइड ले जाते हैं. चलो y square minus 40y plus 400 is equals to 0. d फाइंड करते हैं. तो शायद ये वो न्यूमेरिकल नहीं है जिसके लिए मैंने बोल दिया कि चलो करके दिखाओ. ये तो हो गया है सिंपल. हाँ बोलो चलो. 1600 minus 4 AC 1600 ये. अच्छा चलो लिख देता हूँ. ये कितना हो गया?
D0 तो पॉसिबल तो है, हाँ तो फिर लगाओ, क्या लगाएंगे? हाँ 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 यस, सेम रूट आएगा। तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी, दैट इज 40, माइनस बी मतलब माइनस माइनस प्लस 40, प्लस और माइनस 0 वो तो खत्म, 2a मतलब 2, क्या हो जाएगा 20, हाँ 20, ओके। तो एक 20 और दूसरा भी से 20, दोनों 20 ही है, तो दोनों 20 है तो फिर रेक्टेंगल में क्या दोनों 20, तो एक 20 ले लिया, एक 20 लिया तो दूसरा यहाँ से मिल जाएगा, दूसरा भी क्या मिलेगा, देखो 20 ही मिला दोनों रूट, एक यहाँ 20 मिला तो दूसरा भी क्या मिल जाएगा 20, तो देखो आंसर पीछे यही है ना। तो कैसे हमको उल्लू बनाया, रेक्टेंगल है ही नहीं, ये तो स्क्वायर है ओके, ये तो स्क्वायर हो गया ना, फिर रेक्टेंगल कहाँ बना, फिर 20 इंटू 2400 हो गए, अंडरस्टूड, ओके गुड। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। समझ में आया पूरे चैप्टर में? 3 एक्सरसाइज हमने देखी। पहले एक्सरसाइज में हमने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं वो चेक करो, तो सिंप्लीफाई करो, और अगर उसकी डिग्री 2 हो, हाईएस्ट डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, तो उसकी डिग्री 2 हो तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर नहीं है तो नहीं है, ओके। देन जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे वो सॉल्व किए। फिर सेकंड एक्सरसाइज जिसमें हमने फैक्टराइजेशन मेथड देखी कि वही चीज प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड अगेन इक्वेशन गिवन होंगे, तो प्रॉब्लम फैक्टराइजेशन मेथड मतलब स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड हमने देखी, जिसमें a इंटू सी करना है, और वो जो कल हमने पूरा डिस्कस किया वो। थर्ड एक्सरसाइज में हमने देखा नेचर ऑफ रूट्स, जिसमें हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया, उसमें ग्रेटर देन 0 वैल्यू मिली अगर डिस्क्रिमिनेंट की, सो 2 डिफरेंट रियल रूट्स मिलेंगे, और अगर उसकी वैल्यू 0 आई तो 2 इक्वल रियल रूट्स मिलेंगे, अगर d की वैल्यू लेस देन 0 आई दैट इज नॉट पॉसिबल, और उसके बेस पे भी न्यूमेरिकल हमने किया। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, अंडरस्टूड, पक्का, ओके। इजी था राइट, प्रैक्टिस करो, गलती होने के चांसेस है लेकिन टफ नहीं है, सोचने के लिए टफ कुछ नहीं है, यहाँ पे लॉजिक लगाते ही जाओ। हाँ, प्रॉब्लम स्टेटमेंट की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो इसीलिए जो बीच का डिलीट है उसमें से प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। एक बार बन गया तो फिर तुम कैलकुलेट कर ही सकते हो, डन। तो सिर्फ मैं इक्वेशन कैसे बनते हैं डिफरेंट प्रैक्टिस के लिए, जस्ट फॉर प्रैक्टिस, जैसे थर्ड के लिए तुम बोल रहे हो तो फोर्थ चल रहा है तो फोर्थ के अलग लिख देते हैं, थर्ड के भी वैसे ही करने हैं, वो भी कर लेंगे। ओके हाँ, तो पेज नंबर कौन सा है? थर्ड के लिए 87, ओके। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर तो हमने पढ़ी नहीं है, बट हम से ये सब देख लिया है। थर्ड फोर्थ क्या बोल रहे हैं? द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find his present age. बोलो चलो। एक ही बंदा है, 2 बंदे है ही नहीं, एक ही है, उसका बोला है। जस्ट विजुअलाइज, फिर हम तो डिस्कस करने ही वाले हैं। हाँ चलो, रहमान्स प्रेजेंट एज, रहमान्स प्रेजेंट एज हो गई ये कितनी से x, ओके आगे। हाँ बोलो क्या? x minus 3 years ago. 3 years ago के लिए है 3 years ago x minus 3 and 5 years from now x plus 5. x plus 5, okay.
1 by x minus 3 plus 1 by x plus 5 is equals to 1 by 3. वेरी समझ में आया? एक वर्ड के हिसाब से जा रहे हैं. देखो क्या बोला है. प्रेजेंटेज x मान लो 3 years ago तो x माइनस 3 हो गया. 5 years के बाद तो x प्लस 5 हो गया. अब क्या बोल रहे हैं, क्या हो रहा है उसमें, दिस सम ऑफ, मतलब तुम्हें सम करना है. किस चीज का सम करना है? रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एजेस, मतलब 3 साल पहले की जो रहमान एज है उसका रेसिप्रोकल. तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/x माइनस 3. और 5 years फ्रॉम नाउ रहमान्स की जो एज है उसका रेसिप्रोकल, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/x प्लस 5. रेसिप्रोकल मतलब 1 लिख दो. ओके, वो होगा. अब ये दोनों का सम करो, ये दोनों का क्या करो? सम करो. क्या बोल रहे हैं? कहां गया? दी सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान से दिस इज 1/3. तो ये अगर सम करे 1/x माइनस 3 प्लस 1/x प्लस 5 इज इक्वल टू क्या आ रहा है? 1/3. दैट्स इट. हो जाएगा. अब तो सिंप्लीफाई करना है. यहाँ चला गया से x प्लस 5, यहाँ चला गया से x माइनस 3, नीचे आ गया से x माइनस 3 इंटू से x प्लस 5. एलसीएम लिया है. ओके, तो ऊपर बच गया x प्लस x 2x, यहाँ पे 5 माइनस 3 प्लस 2 डिवाइड बाई यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो से x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x डायरेक्ट लिख देता हूँ प्लस 2x. ओके, एंड 15 इज इक्वल टू 1/3. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये पूरा ऊपर चला जाएगा. x स्क्वायर माइनस नहीं प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू ये 3 हो जाएगा तो 3 2 6x प्लस 6. देयरफॉर x स्क्वायर 6x यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा तो माइनस 4x, ये यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा तो माइनस 21 इज इक्वल टू 0. तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाओ, 7 3 21 हो गया. x का आंसर मिल गया. डन. हाँ ये वाला स्टेप हाँ, कौन सा वाला? ये एलसीएम लिया है हमने. कि क्या एलसीएम लिया है? ये दोनों को ही एलसीएम ले लिया है. ओके, एलसीएम. तो यहाँ पे एलसीएम क्या लिया? x माइनस 3 एंड x प्लस 5 एलसीएम लिया है. तो x माइनस 3 तो यहाँ पर है, तो क्या नहीं है? x प्लस 5 नहीं है. x प्लस 5 नहीं है तो x प्लस 5 यहाँ आएगा. और यहाँ पर x प्लस 5 है, x माइनस 3 नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा? x माइनस 3. अब ये x प्लस 5 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वैसे ही रहेगा. और ये भी ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 1 के साथ मल्टीप्लाई रहेगा तो वही रहेगा. एलसीएम ही लिया है. समझ में आ गया आपको? पक्का? और किसी को कोई डाउट? तिथि, प्रियांक, डन. ओके, चलो. अरे यार. हाँ, नेक्स्ट कहाँ पहुंचा? 5th इन अ क्लास टेस्ट. चलो तुम लोग ही ट्राई करो, फिर मैं लिखूंगा. तो तुम्हारा दिमाग फिर गलत हुआ तो मैं हूं ही, लेकिन तुम अपना दिमाग तो चलाओ. क्या बोल रहे हैं? इन अ क्लास टेस्ट हाँ, जो मैं बोल रहा था ना, वो पेरीमीटर देख के लास्ट न्यूमेरिकल में, वो एक्चुअली ये एक्सरसाइज का लास्ट है. देखो ये एक्सरसाइज का लास्ट वाला देखो. मुझे लगा ये न्यूमेरिकल है, इसलिए मैं बोला कि फटाफट करो. ओके, कोई नहीं, ये भी करेंगे. हाँ बोलो. चलो क्या करेंगे? इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ Cephali's marks in mathematics and English is 30. Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in the 2 subjects. Mathematics को x marks.
कोई भी ले सकते हैं, यस। से मैथमेटिक्स के मार्क्स को x मान लिया और इंग्लिश के मार्क्स को 30 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि बोला है उन्होंने द सम ऑफ द शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। तो ये x है तो ये 30 माइनस एक्स हो गया। ओके देन x plus 2 into 30 minus x minus 3 is equals to x plus 2 into 30 माइनस एक्स। हाँ ये शायद पूरा पूछ रहा है। हाँ हैड शी गॉट मतलब अगर उसने ऐसे मार्क्स उसके आए होंगे और फिर उसका प्रोडक्ट किया तो वो आता है आए होंगे मतलब फ्यूचर टेंस मतलब इमेजिनरी पार्ट जैसे बचा है। ओके तो वो होता है 210 ऐसे। x plus 2 30 minus x minus 3 27 minus x minus 1 करेक्ट। तो क्या बोला है कि मैथ्स में अगर 2 मार्क्स ज्यादा आ गए तो x प्लस 2 हो गए और इंग्लिश में 3 मार्क कम आए तो 30 माइनस एक्स माइनस 3 दैट इज हो गए हैं 27 माइनस एक्स। उन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा से 210। डन फाइंड द बस। तो ये तो सिंपल हो गया अब डन आ जाएगा। ओके नेक्स्ट नहीं पेरीमीटर नहीं भाई ये डायगोनल। ये हो जाएगा ना आगे या करवाऊं? हो जाएगा सब लोग। ये जो किया वो आगे मल्टीप्लाई ही करना है ऐसे। हाँ चलो ट्राई करो ये। हाँ वही तो थोड़ा दिमाग को जोर दो। देखो जो तुम्हें तकलीफ दे वैसे शायद 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 दो ही न्यूमेरिकल है 9 एंड 10 तो वो मैं तुम्हें डीपली वापस समझा दूंगा लेकिन बाकी सारे तुमसे होने चाहिए दैट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। शॉर्टर साइड से है क्या है ये रेक्टेंगल? हाँ शॉर्टर साइड है से x। diagonal of rectangle x plus 60 डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल है x plus 60 longer x plus 30 longer x plus 30 करेक्ट। ओके क्या किया हमने? रेक्टेंगल है ये डायगोनल है। ओके अब क्या बोल रहे हैं? द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। तो हम पहले मान लेते हैं कि ये मेरी शॉर्टर साइड है विच इज से x। तो अब क्या बोल रहे हैं? द डायगोनल कहाँ गया? हाँ द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर ज्यादा मोर मतलब ज्यादा। ओके तो ये कितना हो जाएगा से x प्लस 60। ओके then if the longer side is 30 meters more than the shorter side, ये जो longer side है वो shorter side से कितनी ज्यादा है 30 मीटर तो x plus 30। तो ये x plus 30 है तो ये भी x plus 30 और ये x है तो ये भी x। Now we are knowing that rectangle के चारों ही एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री। So we can put Pythagoras equation here तो से A B C तो लगाओ पाइथागोरस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर तो तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट सेवेंथ वन x square x स्क्वायर
हाँ एक्स स्क्वायर सेकेंड नंबर होगा 180 प्लस एक्स स्क्वायर. सेकेंड नंबर होगा 180 प्लस एक्स स्क्वायर. अब डिफरेंस हो रहा है तो एक्स स्क्वायर माइनस 180 प्लस एक्स स्क्वायर. क्या करें? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 180 प्लस एक्स स्क्वायर. ये दोनों का डिफरेंस इज इक्वल्स टू क्या है? 180. 180 की वैल्यू. तो ये तो कट हो जाएगा, माइनस 180 इज इक्वल्स टू 180 ऐसा कुछ हो जाएगा. वॉट एवर देखते हैं हम. ओके x minus y का whole square is equals to 180. किस किस का क्या क्या क्या? The difference of two squares पूछो ना तो x minus y whole square is equals to 180. अच्छा चलो करते हैं, पहले ट्राई कर लो सब लोग अपने अपनी तरह से. सर डिफरेंस हो गया माइनस. हाँ सब लोग ट्राई करो. ऐसा मत मान लेना कि ये तो मुझसे नहीं होगा, ऐसा तो मानना ही मत, मैं तो तुम्हारे मन को भी मारूंगा. जिसको थोड़ा भी मतलब वो अफर्मेशन की बात तो मैंने की थी, लेकिन जिसको थोड़ा भी ऐसे थोड़ा नेगेटिव या नहीं होता ये वो ऐसा कुछ, वो एफर्मेशन तो करो ही. और जब तक तुम न्यूट्रल स्टेट में नहीं आते तुम एक चीज कर सकते हो, बी ओवर कॉन्फिडेंट. ओके, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओ. ओवर कॉन्फिडेंट किसके लिए सही नहीं है? जो ऑलरेडी कॉन्फिडेंट है, जो आगे बढ़ रहा है, उसके लिए ओवर कॉन्फिडेंट अच्छा नहीं है. लेकिन जिसके पास कॉन्फिडेंस ही नहीं है, हो ही नहीं पा रहा, अंदर से मतलब डाउन है, तो उनके लिए ओवर कॉन्फिडेंट बहुत अच्छी बात है. ओके, तो ओवर कॉन्फिडेंट रहो. ये ऐसे ही कर देंगे, ये करो, पता है गलत हुआ है आंसर, फुल फॉर्म में करो, भले ही आंसर गलत आए, भले ही गलत आए, लेकिन करो तो एटलीस्ट तुम अंदर अपने आप को बोल रहे हो कि आई हैव ट्राइड, मैंने ट्राई किया. एटलीस्ट ऐसे ही रहोगे तो नहीं होगा. लो, ट्राई भी नहीं होगा. एटलीस्ट बोलो कि हाँ मुझे तो आता है, मैं तो कर दूंगा. एंड देन ट्राई इट. ट्राई करो एक बार, गलत तो गलत. ओके, देखो, इट्स बेटर टू गिव अ ट्राई देन जस्ट टू क्विट. ओके, क्विटिंग इज नेवर एन ऑप्शन. चलो, हाँ, ये पीछे क्या है? अकॉर्डिंग टू द क्लास. अच्छा, हाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करेगा ना चालेल. चाले જોઈએ આપણે. एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 180. एक इक्वेशन है. એક ઇક્વેશન લીધું છે x² - y² = 180. ઓકે, પછી આગળ બીજો y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x. the square of the smaller number, y² is equals to 8x. y² is equals to 8x. अब मुझे थोड़ा देख लेने दो, 8y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर. कहाँ गया? ये रहा.
difference of two numbers, the difference of squares of two numbers. Okay, 180. The square of the smaller number, the square of the smaller number. The square of the smaller number is y square is 8 times the large number. सही है? नहीं, ये लिखा है वो सही है। हाँ देखो ना, तो क्या है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, तो मतलब डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स कहाँ गया, ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। तो दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस कितना है 180। अब पहले तो मुझे ये सिर्फ ये देख के बताओ कौन सा x बड़ा होगा या y बड़ा होगा, x बड़ा होगा, तभी तो x स्क्वायर में से y स्क्वायर जा रहा है। सो x इज ग्रेटर देन y, मतलब y छोटा है। अब क्या बोल रहे हैं, कहाँ गया है, घूम हो जाता है, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, तो स्मॉलर कौन था y, तो स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर दैट इज y स्क्वायर इज 8 टाइम्स द लार्ज नंबर, 8 टाइम्स द लार्ज नंबर करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर है, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्ज नंबर। सही है, वेरी गुड। हाँ तो फाइंड करो, कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल है, यस सब्स्टिट्यूट कर दो, खत्म हो जाएगा। वेरी गुड वेदांशी। क्या हुआ, ये x की वैल्यू क्या मिल गई, y स्क्वायर बाई 8, तो वो वैल्यू वहां रख दो। तो किसकी वैल्यू मिली है, x की, तो x की वैल्यू मिली है y स्क्वायर बाई 8, उसका भी स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 180। देयरफॉर y रेज़ टू 4 अपॉन 64 माइनस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 180। देयरफॉर क्या बचा, y रेज़ टू 4 माइनस y स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 64 डिवाइड बाई 64 इज इक्वल्स टू 180 इंटू 64। समझ में आ रहा है? ओके, देन क्या होगा, y रेज़ टू 4 माइनस 64y स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्या किया मैंने, 64 यहाँ गया, हाँ तो ये हटाओ ना यहाँ से। ओके, तो 180 इंटू 64 जो भी आएगा तुम्हारा नंबर, एलसीएम, ये एलसीएम के लिए लिखा है, यहाँ एलसीएम लेंगे तो यहाँ 64 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो किया, एलसीएम 64 है, इसको मैं ऊपर ले गया ये। हाँ तो ये मल्टीप्लाई करके जो भी आए तुम्हारा नंबर से नंबर n, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर जो भी नंबर आए, तो अब यहाँ y को क्या बोल रहे, y4 is equal to n plus 64 पहली वाली वैल्यू। हाँ लेकिन उससे कुछ होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, नहीं होगा ना, देखो ना 64 वाई स्क्वायर को वो साइड ले जाओ, यहाँ पर तो नंबर है, कुछ नहीं होता तो वाई स्क्वायर कट कर देता, लेकिन वहां से नंबर है तो कट नहीं होगा। ओके तो चलो आगे, इक्वेशन तो सही बनाया लेकिन आगे तो आगे हम थोड़ा इजी वे करते हैं, ये हमने थोड़ा टफ ले लिया। इजी क्या है, एनी गेस, डायरेक्ट वाई स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। ओके तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 8x माइनस 180, दैट्स इट। अब तो इजी लगा ना। ओके देखो सिर्फ एक वैल्यू अलग से, ये गलत नहीं है, ये सही है, बट आगे आगे क्या करोगे, y रेज़ टू 4 वाला है। कैसे सॉल्व करोगे, अंडरस्टूड। ओके यहां से ये दो इक्वेशन बने हमारे, y स्क्वायर की वैल्यू 8x है तो वो यहाँ रख दो, तो x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल्स टू 180, वो 180 यहाँ आएगा तो माइनस 180, 18 टेंजा हो जाएगा, तो 18 में से 10 जाएगा तो आ जाएगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। वेरी गुड, चलो गुड। नेक्स्ट वाला और लास्ट वाला कर लो, 9 और 10 में तुम्हें कराऊंगा। ये तो कल ही किया था हमने। हाँ
करेक्ट। x minus 5 हाँ x plus यूनिफॉर्म स्पीड क्या है? x। हाँ फिर x 360 by x plus 5 ये क्या है? 360 by x मतलब और स्पीड x to दूसरी स्पीड x plus 5 दूसरी स्पीड, टाइम हाँ ये तो टाइम है, टाइम ये है स्पीड है मीटर पर सेकेंड, ये टाइम है। दूसरी टाइम 360 by x plus 5 ओके 1 क्या 3 कल आए थे ना? हाँ करते हैं। हाँ क्या? 360 by x plus 5 is equals to 360 by x plus 1 प्लस 1 हाँ माइनस माइनस 1 माइनस -1 लिखूं? माइनस मुझे नहीं पता, मैं पढ़ूंगा फिर बताऊंगा। माइनस -1 ये भी रखें 360 upon x plus 5 minus 360 upon x equals to minus 1 इज इक्वल्स टू, हाँ मतलब ये यहाँ पे इज इक्वल्स टू -1, ये सही है। मुझे गड़बड़ लग रही है बट आई विल रीड एंड देन टेल। x plus 5 minus 360 by x is equals to -1, ये -1 माइनस ठीक है करते हैं। ओके कल किया था हमने ये तो। हाँ क्या बोल रहे हैं? ट्रेन ट्रैवल्स 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। सो से मेरी यूनिफॉर्म से let us assume that uniform speed of train is x meter per second, kilometer per hour। ओके सर बैटरी बैटरी लो। एक्स कहाँ गया? हाँ लिख दिया। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, वो बाद की बात है, इसके लिए हम लिख देते हैं टाइम कितना जाएगा। सो स्पीड इज इक्वल्स टू, कल डिस्कस किया था, स्पीड इज इक्वल्स टू से डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 360 किलोमीटर अपॉन स्पीड कितनी है? x। तो ये पहले केस के लिए है। देन इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, स्पीड बढ़ गई है, मोर सेकंड केस में क्या हो गया है? स्पीड बढ़ गई है। कितनी? जितनी थी उससे 5 बढ़ गई है। तो कितनी बढ़ गई है? नेक्स्ट आ जाएगा हमारा x plus 5, नई स्पीड। ओके it would have taken 1 hour less for the same journey। अब बताओ मुझे, it would have taken मतलब अगर t2 फाइंड करूं तो 1 hour less, उसकी बात बाद में करते हैं। t2 is equals to डिस्टेंस कितना है? 360, उतना ही, और स्पीड कितनी है? x plus 5। अब आगे की सारी गेम है। तो तुम क्या बोल रहे हो? दिस माइनस दिस इज इक्वल्स टू -1। और कोई कुछ बोलना चाह रहा है क्या? यह सही है? मैंने लॉजिक नहीं लगाया अभी, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ। ओके सही है ये। ओके क्या बोल रहे हैं कि 1 hour less if the speed had been 5 kilometer per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey। उससे मुझे क्या पता चलता है? t2 is less than t1। क्यों? क्योंकि अगर स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा, उतने ही डिस्टेंस के लिए तो टाइम कम लगेगा, तो t2 लेस देन t1 आएगा। ओके t2 लेस देन t1 आएगा। ये समझ में आया या फिर से बताऊं? क्या बोल रहे हैं? इफ स्पीड हैड बीन मोर 5 किलोमीटर पर आवर मोर, तो जितनी थी उससे 5 किलोमीटर अगर ज्यादा रहेगी, तो अगर ज्यादा स्पीड से जा रहे हैं तो कम टाइम लगेगा।
अगर कम स्पीड से जा रहे हैं, धीरे धीरे जा रहे हो, 1 किलोमीटर जाना है और तुम चल के जा रहे हो, और दूसरे केस में साइकिल पे जा रहे हो, तो चल के जाओगे तो ज्यादा टाइम लगेगा और साइकिल पे जाओगे तो कम टाइम लगेगा, क्योंकि वहां पे स्पीड बढ़ गई है। तो जहां पे स्पीड बढ़ गई है वहां पे कम टाइम लगता है। तो बढ़ गई स्पीड वाला फॉर्मूला कौन सा है टाइम का, ये वाला। तो T2 में कम टाइम लगेगा लेकिन T1 में ज्यादा टाइम लगेगा। अब टाइम कितना कम और ज्यादा है, तो बड़ा कौन है भाई, T1। तो T1 माइनस T2 कर दे, उसका आंसर तुम्हें गिवन है 1 आवर। ओके, सो T1 जो है, ओके, सो T1 अगर हम लिखे 360 बाई एक्स माइनस T2 लिखे 360 अपॉन एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू 1 आएगा। क्योंकि दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 1 आवर होगा। ओके, तो तुमने जो बोला वो आई थिंक सही है। फिर 360 अपॉन एक्स प्लस 5, ये अगर मैं इसको प्लस कर दूं तो ये माइनस हो जाएगा और वो माइनस हो जाएगा। सही है, तुम लोगों ने जो बोला वो भी सही ही है। ओके, कल हमने ऐसे ही किया था, वो भी तुमने जो भी लॉजिक लगाया वो सही है, लेकिन गुड, अंडरस्टूड, सबको समझ में आ गया। हाँ, ओके गुड। चलो और एक कर लो, फिर मैं वो 2 बताता हूँ। 11th वाला कर लो एटलीस्ट। हाँ, लास्ट 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो 2 में तो तुम थोड़ा दिमाग अलग तरीके से लगाना है, लेकिन ये जो हमने सॉल्व किया है उससे शायद हो जाएगा। तुम लगाओ दिमाग लास्ट वाला। कहाँ पहुंचे तुम लोग मैथ्स में? ये एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज कर रहे हो ना साथ साथ में, कंप्लीट करना है यार। फिर ऐसे चैप्टर खत्म हो जाए उसके फिर 1-2 वीक बाद तुम चैप्टर खोलोगे तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। जब चल रहा है तभी साथ साथ प्रैक्टिस करनी है।
चलो करते हैं. ओके. Sum of the areas of the two squares is this much. ये स्क्वायर है, ये दूसरा स्क्वायर है. सम करना है किस चीज का? एरियाज का ऑफ द टू स्क्वायर, दोनों स्क्वायर के एरिया को सम करना है. ओके. तो अभी तो पहले एजम्पशन. चलो इसको मैं मान लेता हूँ x. डन. इसका एरिया क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा एरिया. उसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 4x. ओके. तो एरिया है एक्स स्क्वायर और पेरीमीटर है 4x. ओके. इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा. अब इसमें कुछ आगे क्या गिवन है? इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर. ओके. कोई बात नहीं, मान लो से y. तो इसका एरिया क्या हो गया? y स्क्वायर. इसका पेरीमीटर क्या हो गया? ओके. क्या बोल रहे हैं? द सम ऑफ द टू स्क्वायर्स is the sum of the areas of the two squares is 468. इसका एरिया मतलब कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर स्क्वायर ऑफ दी. या फिर से क्या बोल रहे हैं? कहाँ गया? सम ऑफ दी एरियाज. एरिया जो है उसका स्क्वायर को एरियाज ऑफ टू स्क्वायर सम करना है. सम कर दे. इज 468. ये सही है, इसमें किसी को डाउट? सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू स्क्वायर. तो ये स्क्वायर भूल जाओ, ये स्क्वायर नहीं, स्क्वायर स्क्वायर कंफ्यूज मत हो जाना. ये x का स्क्वायर वो वाला है और ये हम हाँ वो करते हैं, लेकिन ये समझ में आ गया. हाँ. अब तुम क्या बोल रहे हो? 468 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर. हाँ हाँ लिख सकते हैं. तो ये क्या हो जाएगा? दोनों के स्क्वायर का, दोनों के एरिया का जो सम है वो कितना है? 468. तो हम इससे क्या लिख सकते हैं कि पहले का एरिया एक्स स्क्वायर प्लस दूसरे का एरिया क्या हो जाएगा? 468 माइनस एक्स का स्क्वायर. डन. कैसे समझो? ये दोनों का सम 468 है, तो मैं y स्क्वायर की जगह ऐसा तो लिख ही सकता हूँ ना, 468 माइनस एक्स स्क्वायर. डन. ओके. तो दैट विल बी इक्वल्स टू, लेकिन इससे कुछ होगा नहीं. ओके. क्यों नहीं होगा? ये माइनस प्लस चला जाएगा और 468 इज इक्वल्स टू 468 हो जाएगा. ओके. तो आगे अगर हमें बताया गया है, क्या बताया गया है? द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स. ये तो गिवन, ये तो खत्म. द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर. फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर्स. सो डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स, जो पहला है, मान लिया हमने कि ये बड़ा है, तो उसकी पेरीमीटर, द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर्स. सो इसका है 4y माइनस इसका है से 4x इज इक्वल्स टू व्हाट? 24 मीटर. अंडरस्टूड? द डिफरेंस ऑफ, से पढ़ना, द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर is 24 meter and the sum of the areas of the two square is 468. Okay. Find the side of the two triangle, two squares. Okay. तो हमें x और y फाइंड करना है. एक्चुअल में तो दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, तो सॉल्व हो जाएगा. ओके. अब यहाँ से हम सबको सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हैं, जैसे कि 4y is equals to 24 plus 4x and y is equals to 24 plus 4x divided by 4. That will be equals to,
हाँ, तो दैट इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स। डन। y इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स आ गया। अब वो वैल्यू यहाँ रख दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस एक्स टू दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 468। एक्स स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12x प्लस एक्स स्क्वायर minus 468 is equals to 0. So 2x square plus 12x minus 6 गए तो 62 और 32. ओके, 432 is equals to 0. 2 गए तो x square plus 6x minus 216 is equals to 0. Done. अब फैक्टराइजेशन करना है तो फैक्टराइजेशन करो, या अभी अभी हमने शॉर्ट मेथड फाइंड कर ली है। सो -6 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय ट्वाइस a। ओके, सो -6 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट में ये हो जाएगा प्लस 200 इंटू 4 800 864 864 होगा क्या? मल्टीप्लाई है ना? हाँ होता है, हो जाएगा। सो हाँ 864 प्लस 36, तो 864 प्लस 6 70 30 90 900 900 का स्क्वायर रूट 30। कहाँ? सो दिस इज 30 डिवाइडेड बाय 2। एक बार देखो हम क्या ढूंढ रहे हैं यहाँ से x। ओके, तो ये तो नेगेटिव तो आएगा ही नहीं, अगर नेगेटिव लोगे तो -36 होगा, वो तो आएगा नहीं। तो पॉजिटिव लो, पॉजिटिव लोगे तो 30 - 6 हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 12। तो x आ गया है 12 और x 12 आ गया है, तो यहाँ से y भी मिल जाएगा। ये 12 है तो y कितना हो जाएगा? 18। डन। x और y पता कर लिया, समझ में आया? तो सिंपली हमें जो गिवन है वो हम लिखते गए एंड देन दो इक्वेशन लिखे एंड देन सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने यूज किया। अंडरस्टूड? पक्का पता चला? श्योर? तो ये हमने सारे न्यूमेरिकल्स किए। 9 एंड 10 विल टेक टाइम, सो दैट वी विल डिस्कस टुमारो। 9 एंड 10, और इसमें एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 15। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार पूछा जाता है। ओके, सो तुम्हें भी शायद पूछा जाए। क्यों? क्योंकि मेथड कोई भी यूज करो, न्यूमेरिकल बनाना तो आना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो एग्जाम्पल नंबर 15 भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एग्जाम्पल नंबर 15, फिर ये नल वाला कि कौन सा जल्दी भरेगा, दैट इज 9th वन। ओके, एंड 10th वन अगेन ट्रेन वाला है। ओके, so 9 10 and example 15 we will discuss tomorrow. With that our chapter is already over, but this we have done. Again if you want 3 के chapter 3rd के जो ऐसे quadratic equation बनाने की methods थी, तो तुम चाहो तो हम कल वो method discuss कर सकते हैं, otherwise आगे बढ़ना है तो आगे। chapter 3 में कितना है, कितना डिलीट कर दिया था हमने? 3 एलिमिनेशन 3.4 तो है 5। हाँ नहीं, बुक में तो है ही नहीं। मतलब हम वो सब नहीं करेंगे, हम सिर्फ इक्वेशन बनाएंगे, सॉल्व नहीं करेंगे। हम सॉल्व तो हम अपनी मेथड से ही करेंगे सब्स्टिट्यूशन, लेकिन ऐसे इक्वेशन बनाने तो आ सकते हैं, कोई भी सॉल्व कोई भी मेथड से। तो हम डायरेक्टली कितने हैं ऐसे 3.5 में form the pair of following problem find their solutions। ओके, तो 5 है। देखो 3.5 में 5 ही है सिर्फ, एंड 3.6 में खत्म 3 है, तो 8 हुए। ओके, सिर्फ 8 है, 8। और अगर तुम्हें 3.7 भी करना है, 7 बाद में रखते हैं, क्योंकि ऑप्शनल जो भी है, जितनी भी ऑप्शनल है वो ऑप्शनल जिस चैप्टर की करनी है वो सारी हम रखेंगे, क्योंकि आई थिंक दिशा तुम्हारी स्कूल में करवाते हैं। ओके, सो जितने भी चैप्टर्स की ऑप्शनल है वो हम बाद में रखते हैं, बट एटलीस्ट ये क्वाड्रेटिक क्यों? क्योंकि ऑप्शनल में जैसे अभी हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया,
और जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ 9 एंड 10 वाला और 15 वाला ऑप्शनल में सारे ही वैसे होते हैं। ओके, मतलब थोड़ा एक लेवल हायर होता है, ऐसा कुछ टफ होता है ऐसा नहीं है, सिर्फ एक लेवल हायर होता है। सर वो कट वाले हमें आएंगे? कट वाले तुम्हें वो मेथड से सॉल्व करने के लिए नहीं आएंगे जो मेथड उन्होंने बताई है, बट ऐसे तो पूछ ही सकते हैं कि भाई ये जो अभी सपोज ये अभी हमने जो अभी डिस्कस किया लास्ट हाफ एन आवर में, तो वो सारा डिलीटेड है, लेकिन वो पूछ सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो ऐसा ही बोल रहे हैं ना कि एक्स और वाई ढूंढो, ओके, लेंथ और ब्रेड्थ ढूंढो, तो वो तो तुम कोई भी मेथड से ढूंढो, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने आना चाहिए। ओके, फिर चाहे तुम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करो या स्प्लिटिंग द मिडल टर्म यूज करो। अंडरस्टूड? तो इट कैन बी आस्क्ड। तो हम ऐसा हो तो कल ये जो कितने गिने हमने अभी 10 न्यूमेरिकल्स गिने, 10 5 और 3 8 ही गिने, 8 4 चैप्टर के। हाँ, तो ये 2 और वो एग्जाम्पल एक 3, मतलब अराउंड 10 न्यूमेरिकल हो, 8 और से 10-11 न्यूमेरिकल्स जो है। अब वो 10-11 न्यूमेरिकल्स में गिनने हैं, सपोज वी हैव टू डू 3, ओके, बाकी सब जो है उसमें तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेंगे, देन यू सॉल्व इट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, ओके, दैट वी विल डू। अगर टाइम बचा तो कुछ करेंगे, टेस्ट वेस्ट या फिर कुछ भी ओके, अभी रोज ही प्रिपेयर करो, कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ्स हो, साइंस हो, और रोज प्रिपेयर करके ही आओ। तुम्हें ऐसा लगना चाहिए कि वो ट्यूशन जाना है, कुछ पढ़ाई नहीं की है, अगर नहीं की हो तो ओके, क्योंकि और एवरीडे पढ़ना रखो, ऐसा नहीं है कि बस जैसे बंद हो गई। तो ओके, ये बंद करते हैं।